हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। और चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 61। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो 1 होगा, लेकिन अब बुक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 61 होता है। ठीक है, आज मैं इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मतलब प्रेजेंट करूँगी और उन्हीं की सीरीज़ है। 30 क्वेश्चंस होंगे इसमें और आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, द मेन क्वेश्चन नंबर 1 है 61। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लैंग्वेज टीचर एज ए फैसिलिटेटर इज। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लैंग्वेज टीचर एज ए फैसिलिटेटर इज। ऑप्शन नीचे दिए गए हुए हैं। टू प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेक द लर्नर्स लिसन टू इट। फैसिलिटेटर मतलब है सुविधा देने वाले। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो मुख्य जिम्मेदारी होती है लैंग्वेज टीचर की भाषा अध्यापक की होती है, तो वो किस तरीके से मतलब सुविधाएं प्रदान करता है अपने बच्चों को। टू प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेक द लर्नर्स लिसन टू इट। सेकेंड है बी, टू स्ट्रिक्टली कंट्रोल द क्लास एंड कवर द सिलेबस इन क्विक टाइम। स्ट्रिक्टली मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल में, जैसे जो लोग होते हैं ना स्ट्रिक्ट नेचर का है, तो क्लास को कंट्रोल रखता है स्ट्रिक्ट रूप से और कवर करता है सिलेबस को अपने इन क्विक टाइम, मतलब अपने निर्धारित समय में वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करता है। फिर सी है टू रीड द लेसन अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच लाइन। वो मतलब लेसन को पढ़ता है और प्रोवाइड करता है व्याख्या को फॉर ईच लाइन, मतलब प्रत्येक लाइन की व्याख्या को पढ़ करके मतलब एक्सप्लेन करता है। फिर डी है टू क्रिएट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लर्नर्स टू यूज़ द लैंग्वेज मीनिंगफुली। ठीक है, तो आपको आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होना चाहिए दोस्तों? आप लोग भी प्रयास कीजिए। मैं तो करूँगी और लास्ट में आंसर बताऊँगी, लेकिन आप लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप भी अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखा करिए इस चीज़ को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टू क्रिएट ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लर्नर्स टू यूज़ द लैंग्वेज मीनिंगफुली। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर्स टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ऑन लर्निंग। ऑप्शन यहाँ पे बिलो हैं। कंट्रोल राइटिंग टास्क, फिर पेयर असेसमेंट, फिर सी है सबमेटिव असेसमेंट, डी है सुपरवाइज्ड रीडिंग सेशंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सबमेटिव असेसमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इज। मेन पर्पस क्या है असेसमेंट का? देखिए, टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, बी है टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सी है टू डिसाइड पास एंड फेल, डी है टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टू इम्प्रूव द टीचिंग। मतलब जो हमारे पढ़ाने का तरीका है, पढ़ाने का सिखाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें इम्प्रूव करना है, मतलब सुधार करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये सीडीपी है। सीटेट में सारे सब्जेक्टों का सीडीपी ही होता है मोस्टली। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी तरीके का नहीं मिलेगा, इसमें क्वेश्चंस हमेशा घूमे हुए ही मिलेंगे आपको। ठीक है, कोई भी बात डायरेक्ट नहीं लिखी होगी इसमें, आपको इसमें से आंसर निकालना होगा, खुद निकला निकलाया नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यंग लर्नर्स आर टॉट टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग एंड पंचुएशन दे विल। ठीक है, व्हेन यंग लर्नर्स मतलब युवा जो सीखने वाले हैं, और टॉट टू इम्प्रूव पढ़ाया गया उनको इम्प्रूव देयर स्पेलिंग से एंड पंचुएशन सबको सिखाया गया है, दे विल वे करें, क्या करें? नर्चर देयर क्रिएटिविटी, बी है शार्पन देयर लिसनिंग स्किल्स, सी है इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी, और डी है इन्हेंस देयर फ्लुएंसी। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इनका? इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी। ठीक है, सुधार करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड गेटिंग आंसर फ्रॉम हर लर्नर्स ए टीचर गिव्स सम सॉर्ट
test and ask her learners to frame questions. Her primary objective is to. ठीक है, इसकी आपको हिंदी समझ में आ रही होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है सीटेट में जो भी बैठने के लिए परीक्षार्थी हैं वो इसको ना समझ पाएँ। ठीक है, फिर से मैं एक बार क्वेश्चंस को रीड कर देती हूँ। इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पूछने के बजाय एंड गेटिंग आंसर फ्रॉम हर लर्नर्स, अ टीचर गिव सम शॉर्ट टास्क। ठीक है, आस्क हर लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चन, हर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू। ऑप्शन है मेक द लर्नर्स रियलाइज द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय टीचर इन प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर्स। फिर बी है इन्हेंस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सी है ट्रेन द लर्नर्स एज गुड क्वेश्चन पेपर सेटन। डी है टेक देयर हेल्प ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इन्हेंस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एज ए सब स्किल ऑफ रीडिंग मेनली इन्वॉल्व। क्वेश्चन ऑप्शन इज गिवन बिलो। गिविंग सफिशिएंट स्पेस बिटवीन लाइन्स, बी inferring the unstated using the contextual and verbal clues, C है identifying the grammatical item, D understanding the stated fact। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, inferring the unstated using the contextual and verbal clues। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट effectively through। Correct speech habits can be developed most effectively through। तो इस क्वेश्चन दिए वो ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, वोकैबुलरी प्रैक्टिस, क्विजेस, डिक्टेशंस, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। ठीक है, करेक्ट स्पीच की आदत कैन बी डेवलप विकसित हो सकती है इफेक्टिवली थ्रू, मतलब किस किस से हो सकती है ये देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर रीडिंग ए पोएम ए टीचर इन्वॉल्व्स द लर्नर्स इन ग्रुप वर्क। मतलब पोएम पढ़ने के बाद एक टीचर इन्वॉल्व करती है सीखने वालों के ग्रुप वर्क में, मतलब टीम कार्य में। वन ग्रुप राइट्स द समरी ऑफ द पोएम, एक ग्रुप लिखेगा क्या, समरी लिखेगा पोएम की। अनदर ड्रॉ ए पिक्चर, और दूसरा लिखेगा मतलब उसके चित्र को वो करेगा, पिक्चर करेगा। टू डिपिक्ट द मेन थीम एंड एट अनदर सेट्स द पोएम टू म्यूजिक। दिस एक्टिविटी ऑप्शन नीचे दिए गए हुए हैं देखिए। कैटर्स टू diverse ability and interest। B है is aimed at preparing the learners for assessment। C है will distract the learners from the lesson। D है is a sheer waste of time। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ए, कैटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग लर्नर्स विल एंजॉय ए प्ले इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट बुक व्हेन दे। ऑप्शन ए इनैक्ट द प्ले, बी है गेट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्ले फ्रॉम द टीचर, सी रीड द प्ले साइलेंटली, डी लिसन टू द टीचर रीडिंग द प्ले। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है इनैक्ट द प्ले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग लर्नर्स आर इनकरेज्ड टू। ऑप्शन ए अवॉइड एरर्स कंप्लीटली, बी प्रैक्टिस लैंग्वेज ड्रिल्स मैकेनिकली, सी लर्न द ग्रामर रूल्स बाय रोट, और डी है डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल्स। तो इसका राइट आंसर है डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
After the storytelling session, the learners are asked to change the ending of the story. This will help the learners. Option A, develop library reference skills. B, evaluate the teacher's originality. C, become imaginative and creative. D, understand grammar better. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यंग लर्नर्स आर आस्क्ड टू रीड अ टेक्स्ट साइलेंटली दे शुड बी इंस्ट्रक्टेड. ऑप्शन ए है टू इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द context and read with comprehension. B had to pay special attention to grammar items used in the passage. C had to read fast even if they don't comprehend the meaning. Or D had to stop reading whenever they encounter a difficult word or paras. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टू इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट एंड रीड विद कंप्रेंशन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. The primary objective of using role play is option A, to promote the reading habit, to improve the communicative competence. C, to develop acting talent. D, to evaluate dialogue writing skills. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, to improve the communicative competence. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड. Language skills are best learned. A, if they are taught in an integrated manner. B, with the help of challenging and mechanical. C, when they are introduced in isolation, one skill at time. D, only through written test and assignment. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, if they are taught in an integrated manner. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटीट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प्स टीचर इन ए, इम्प्रूविंग द फ्लुएंसी ऑफ लर्नर्स. बी, इक्वेलेटिंग द लिसनिंग स्किल्स. सी, गिविंग कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस. डी है डेवलपिंग फ्री राइटिंग स्किल्स. इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गिविंग कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस. फिर अब आइए आते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पर, जिसको देख करके आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं हम लोगों से इसमें मिस्टेक भी हो जाती हैं. अब देखिए वो क्वेश्चन कौन सा है. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. ठीक है, और देखते हैं. ठीक है, ये देखिए दिया गया हुआ है, anesthesia is in any part of body means a loss of sensation, either permanent or temporary. The term is usually used to describe the artificially produced loss of sensation which makes a surgical operation painless. ठीक है, फिर नेक्स्ट है, these are 4 main types of anesthesia.